हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए। आपको भी कुछ भी पे नहीं करना है, सिंपल सब्सक्राइब करना है और जुड़ जाना है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से। और यहाँ पर आपका जैसे NTSE हुआ, ओलंपियाड हुआ, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब की प्रिपरेशन आपको बिल्कुल 100% फ्री मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर करवाई जाती है। तो जैसा कि देखिए NCERT 8th क्लास की हम करवा चुके हैं, हमारा व्याकरण पूरा हो चुका है और अब हम टेस्ट पेपर की सीरीज जो शुरू की है उसमें हम 6ठा पाठ हमारा जो है ग्रहम शून्यम सुताम विना, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसको भाई हम पढ़ा चुके हैं, व्याकरण इसकी करवा दी है, सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अब बारी है टेस्ट की कि आप कितना सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या कितना समझ में आ पाया। तो हमने ये इसका देखिए तरीका आपको बताया कि सीधा टेस्ट पेपर पे नहीं पहुंचना है, पहले हमें पाठ को पढ़ना है। पाठ के वीडियो हमने बना चुके हैं, आप पहले अच्छे से पूरे पाठ को पढ़िए। पाठ को पढ़ने के बाद में फिर NCERT ने जो सॉल्यूशन दिया है, अभ्यास कार्य दिया है, उसको हमने करवाया है, उसको कीजिए। इसके बाद में फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स साइट पर जाकर के, वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद में अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, फिर आप सॉल्यूशन में वीडियो में चेक कीजिए कि आपकी गलती कहाँ हुई और कितना आपने सीखा। ठीक है, टेस्ट पेपर सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें सिर्फ टेस्ट पेपर हमने लिया और उसको हमने सॉल्व कर दिया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। कि पहले आपको टेस्ट पेपर देखना है, उसको पहले स्वयं से हल करने की कोशिश कीजिए और फिर उसमें मिलाइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं और कहीं गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि पहला प्रश्न हमारा क्या था, निम्न रेखांकितानां पदानां स्थानेषु प्रश्न निर्माणं कृत्वा लिखत। लिखा हुआ है कि निम्न, नीचे, निम्न का अर्थ क्या होता है, नीचे, रेखांकितानां, रेखांकित किए हुए, रेखा से अंकित, रेखा किसको कहते हैं, ये जो लाइन है उससे अंकित, रेखांकित नाम। अब नाम कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन काकी के का अर्थ आ रहा है, यानी रेखांकितों का, की के, अब किसका, रेखांकित किसका, पदों का, जो पद दिए हुए हैं। ठीक है, विभक्ति युक्त शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं, है ना। यानी राम शब्द है तो रामः पद है, क्योंकि उसमें विभक्ति लग गई है। जहाँ पे किसी भी शब्द में विभक्ति प्रत्यय लगना शुरू हो जाते हैं, विभक्तियां लग जाती हैं, प्रत्यय जुड़ जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, वो पद बन जाता है। सुबंत तिङंतम पदम, यानी जिनमें सुबंत, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जुड़ जाते हैं उनको हम पद कहते हैं। तिङंत प्रत्यय होते हैं जो धातुओं में जुड़ते हैं, तीथा, अंति, सीथा, थ, लकारों में जुड़ने वाले प्रत्यय, और सुप प्रत्यय होते हैं जो विभक्तियां जब हम लगाते हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां, उनमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको सुबंत पद कहते हैं। ठीक है, सुबंत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रेखांकितानां पदानां, यानी रेखांकित जो पद हैं उनके स्थानेषु, स्थान पर, प्रश्न निर्माणं कृत्वा, प्रश्न निर्माण करके लिखिए। ठीक है, अब हमने आपको प्रश्न निर्माण करवाने की विधि आपको समझाई है, बहुत सरल है। सरल सी बात बस ये है कि जो रेखांकित शब्द है उसको पकड़ लेना है हमें। हमने इसमें देखा, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। क्या लिखा हुआ है, शालिनी ग्रीष्मावकाशे, जरा इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 शब्द मिलकर बनेंगे, एक निकलेगा ग्रीष्म और दूसरा निकलेगा अवकाशी, यानी ग्रीष्म अवकाश में या पर। ठीक है, ग्रीष्म का अर्थ क्या होता है, गर्मी, और अवकाश का अर्थ क्या हुआ, छुट्टियां। कहते हैं शालिनी गर्मी के अवकाश में कहाँ आगच्छति, आती है, कहाँ पर, पितृगृहम, पितृगृहम, अपने पिता के घर को आती है। अब हमें रेखांकित पद को हमने पकड़ा, गृह शब्द है, गृहम बना हुआ है, अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति है, आप कहेंगे गृहम शब्द फलम जैसा बना हुआ है। तो फलम कहाँ बनता है, कहेंगे प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया दोनों ही विभक्तियों में। जैसे फलम हमारा एक वचन में, फल को देखेंगे तो उसका एक वचन का रूप प्रथमा विभक्ति में भी फलम बनता है और द्वितीय विभक्ति में भी फलम बनता है। फल शब्द फलम बन जाता है कहाँ पे, प्रथमा द्वितीया के एक वचन में। ऐसे ही गृहम कहाँ बना, प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में गृहम, गृहम बनेगा। गृहम गृहे गृहाणी, गृहम गृहे गृहाणी, समान बन रहा है। तो इससे तो एक बात हमें ये पता चली कि जो पितृगृहम शब्द है, गृह यानी ये जो अंतिम पद होता है, पितृ को नहीं पकड़ेंगे हम, अंतिम वाले पद से पहचानते हैं उसकी विभक्ति का, उसकी पहचान, उसके लिंग विभक्ति वचन की पहचान कहाँ करते हैं हम, उसके अंतिम शब्द से, अगर 2 पद से मिलकर बना हुआ है तो।
यहाँ पे पिता और गृहम दो शब्द से मिलकर बना है, लेकिन अंतिम पद जो में विभक्ति है उसकी हम पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हमने पितृ शब्द की विभक्ति को नहीं पहचाना, हमने गृहम की विभक्ति को पहचाना। तो हमें क्या मिली कि ये एक नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा है, इसकी लिंग पहचाना, नपुंसक लिंग है। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। अर्थात हमें यहाँ पे इसके स्थान पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह लाना है वो कहाँ से लाना है, कहेंगे हम नपुंसक लिंग की किम से कहेंगे, क्योंकि हमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ से मिलते हैं, किम से। तो किम से कहेंगे कि अपने प्रथमा द्वितीय और एक वचन का आप रूप बताइए। तो ये कहेगा कि भाई प्रथमा और द्वितीय के एक वचन में सिर्फ किम ही बनता है और कुछ नहीं होता है। किम के कानी, किम के कानी, किम एक वचन, के द्विवचन और कानी बहुवचन, और के और कानी का हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि एक वचन है। अब इस हिसाब से तो हमें ये जो गृहम शब्द है फलम जैसा बन रहा है, तो इसके स्थान पे किम आ जाना चाहिए। सीधी सीधी बात है। चलिए ठीक है, हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे किम लगा दें तो किम का अर्थ क्या निकलता है। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। भाई तरीका तो यही कहता है कि हमें प्रश्नवाचक शब्द के लिंग विभक्ति वचन को पहचाने और जो लिंग विभक्ति वचन हो उसी को किम के शब्द रूपों से उठा के लगा के लिख दीजिए और आपका प्रश्न बन जाएगा। इस हिसाब से तो किम बन रहा था। अब लेकिन किम का अर्थ क्या निकलता है, उसका अर्थ होता है क्या या कौन या किसको। ठीक है, अब जरा हम इस प्रश्न में अगर क्या, कौन या किसको जोड़ें तो क्या हमारा प्रश्न क्या सही बन रहा है क्या, ये भी देखना जरूरी है ना। आंखें बंद करके हर चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले हमें देखना भी चाहिए। तो अब हमने पढ़ा कि शालिनी ग्रीष्म अवकाश में क्या आती है। क्या सही हुआ, क्या प्रश्न सही लगा, क्या नहीं लगा। चलिए कौन लगा के देखते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मियों की छुट्टी में कौन आती है, क्या ये सही वाक्य लगा, नहीं आया। चलिए किसको लगा के देख लेते हैं। क्यों हमने ऐसा कहा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में किम के का अर्थ किसने बनता है, कौन बनता है, क्या बनता है। द्वितीय विभक्ति का किम होता है तो उसका अर्थ किसको हो जाता है, क्योंकि प्रथमा का चिन्ह नी जुड़ जाता है और द्वितीय का चिन्ह को जुड़ जाता है, और मूल तो अर्थ इसका क्या और कौन रहता ही है। तो हमने फिर से किसको जोड़ के देखा, हमने देखा शालिनी ग्रीष्मावकाश में किसको आती है, तो क्या सही हुआ, नहीं हुआ ना सही। तो अब क्या करें, अब तो हमने सब चीजें देख ली फिर भी हमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिला। इसके लिए हम एक आपको बताने वाले हैं छोटा सा शब्द, जो अभी हमने आपसे कहा था कि कुछ कुछ प्रश्नवाचक शब्द हमें अव्यय में से मिलते हैं। अव्ययवाची जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, एक होता है कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ। एक हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है कदा, जिसका अर्थ होता है कब, क्या अर्थ होता है, कब। एक हमारा होता है कति, जिसका अर्थ होता है कितने। एक होता है हमारा कथम, जिसका अर्थ होता है कैसा, कैसी या किस प्रकार से। कैसा, कैसी, किस प्रकार से, कैसा, इस प्रकार, किस प्रकार का, ठीक है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो भाई हमने अपने ये प्रश्नवाचक शब्दों को देखा और फिर थोड़ा सा अपने प्रश्न पर अपनी नजर डालिए। ये देखिए कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, घर की हो रही है। कहाँ की हो रही है, घर की। कि शालिनी गर्मी के अवकाश में पिता के घर आती है, पिता के घर को आती है। ठीक है, पहला है तो हम कह रहे हैं पिता के घर आती है, अगर द्वितीय का ग्रह हम समझे तो हम कह पिता के घर को आती है। ठीक है, दोनों का अर्थ हो गया अपना। तो अब किम तो हमारा नहीं सही हो रहा, किम का अर्थ तो हमें स्पष्ट हो ही नहीं रहा, हमने सब लगा के देख लिया है ना, जो तरीका होता है हमने वो अपना के देख लिया, तो किम का अर्थ तो सही नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, तो उसके लिए एक हम जो शब्द जो बता रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कभी भी किसी स्थान की बात आ रही हो, किसकी बात आ रही हो, कि स्थान की। अच्छा, स्थान, हालांकि आपको जब भी कभी स्थान आपको मिलेगा वो हमेशा आपको सप्तमी विभक्ति में मिलेगा। किस में मिलेगा, सप्तमी विभक्ति में मिलेगा। अच्छा, सब जहां पे स्थान की बात आ जाए, कहाँ की बात आ रही है, कि घर को आती है, किसी स्थान पर आ रही है, आने की क्रिया, जाने की क्रिया इस किसी स्थान पर हो रही है। अगर सप्तमी विभक्ति, वैसे तो स्थान हमेशा कहाँ रहता है, सप्तमी विभक्ति में ही लिखा जाता है, लेकिन जब किसी स्थान पर
इसी स्थान पर जाने आने की बात हो रही हो, अर्थात स्थान के साथ में कौन सी धातु जुड़ी हुई हो, गम धातु, कौन सी, गम धातु जुड़ी हुई हो, तब ये स्थान जो होता है सप्तमी में ही रहता है हमेशा, है ना, क्योंकि आधार है, आधारो अधिकरणम अधिकरणे सप्तमी। सूत्र कहता है कि जो स्थान होता है वो आधार कहलाता है क्रिया का, आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं, अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है। लेकिन अगर वो स्थान पर आने या जाने की बात हो रही हो तो वो स्थान गत्यर्थे द्वितीय सूत्र से सप्तमी से हटके द्वितीय विभक्ति में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि यहाँ पे गच्छ गम धातु हो रही थी, आने जाने की बात हो रही थी, तो ये जो स्थान था ये सप्तमी में होना चाहिए था, ये द्वितीया में हो गया। तो आपने कहा कि अब इतनी सारी बात से हमें मिला क्या, हमें ये मिला कि ये जो हमारा एक जो कुत्र होता है अव्ययवाची, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कहाँ, अर्थात जब कभी भी आपको स्थान या तो सप्तमी में मिले या द्वितीया में मिले तो उस सप्तमी या द्वितीयावाची जो स्थान होगा उसकी जगह पे जब आपको प्रश्न बनाना हो तब आप कुत्र का प्रयोग करेंगे, जिसका अर्थ होता है कहाँ। क्या अर्थ होता है, कहाँ। जब किसी स्थान की बात हो रही हो तो यहाँ पे स्थान की ही बात हो रही थी कि शालिनी गर्मी के अवकाश में किसके घर को आती है, पितृगृहम, पिता के घर को आती है। तो पिता का घर क्या हो रहा है, उसके आने का स्थान बन रहा है। तो अब हमें अगर प्रश्न पूछना है तो हम कहेंगे शालिनी गर्मी के अवकाश में कहाँ आती है। तो अब देखिए कुत्र हमने जैसे ही कहाँ कहा तो प्रश्न हमारा सही बना कि नहीं बना, बना। हिंदी में हमने बोलने की कोशिश की तो सही हमारा प्रश्न बन पाया कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुत्र को सही करेंगे। किम नहीं आएगा, कह नहीं आएगा, का नहीं आएगा, ठीक है। ना ही का लगाएंगे, ना कह लगाएंगे, ना किम लगाएंगे, हम यहाँ पे कुत्र का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अभी सामने इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि यहीं से अभी और भी हमारे प्रश्न बनने वाले हैं। कदा, कदा किसके लिए होता है, कदा का अर्थ होता है कब। अब कब पूछेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई समय आएगा, और समय भी किस में मिलेगा आपको, सप्तमी विभक्ति में ही मिलेगा। तो कभी भी जब समय की बात हो रही हो तब आप कदा का प्रयोग कीजिएगा। संख्या की बात हो रही हो कि कितने आदमी थे तो कह देना कति, ठीक है, कति पुरुषा संति, कितने आदमी थे की बात है तो हम कह देंगे अपने आसन, कति पुरुषा आसन, कितने आदमी थे। तो यहाँ पे संख्या भाई पूछनी हो तो संख्या के स्थान पे संख्या शब्द लिखी, संख्या लिखी हुई उसके नीचे रेखांकित किया गया हो, संख्या की जगह पे प्रश्न बनाना हो तब कति लगा दीजिएगा। कथम किस प्रकार की बात आ रही हो तब आप कथम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमने आपको ये बता दिए कि इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। दो तरीके होते हैं, अगर हमें स्थान नहीं मिल रहा है, हमें समय नहीं मिल रहा है, हमें संख्या नहीं मिल रही है, तब फिर हम किन का प्रयोग करते हैं, तब करते हैं किम के शब्द रूपों का। और भाई अगर हमारा कोई स्थान है, समय है, संख्या है, तब पहले हम अव्यय वालों को देखेंगे, इसके बाद में किम के शब्द रूपों पे पहुंचेंगे। अब मान लीजिए कि ग्रीष्म अवकाशी पर होता हमारे पास, क्या लिखा होता, ग्रीष्म अवकाशी, तो ग्रीष्म अवकाश में या ग्रीष्म अवकाश पर, गर्मियों की छुट्टी में का अर्थ निकल रहा था, तो इस हिसाब से सप्तमी विभक्ति आनी चाहिए थी। लेकिन सप्तमी विभक्ति ये अवकाश समय की बात बता रहा है तो यहाँ पे हम कदा लगाएंगे, सप्तमी विभक्ति युक्त तो शब्द हम नहीं ढूंढेंगे, किम के शब्द रूपों में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे शालिनी है, शालिनी नाम है, संज्ञा है, तो संज्ञा के लिए पहले हम ढूंढेंगे कि पहले तो हमें किम के शब्द रूप मिल जाए, वही सही है, इसके लिए हम अव्ययों के पास नहीं जाएंगे। शालिनी कैसा है, नाम है, तो नाम के लिए हम किम के शब्द रूपों से पूछेंगे तो बता देगा कि शालिनी एक स्त्रीलिंगवाची शब्द है जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो किम के स्त्रीलिंगवाची शब्द रूपों पे चले जाओ, प्रथमा विभक्ति एक वचन से पूछो तो किम के प्रथमा विभक्ति में रूप बनते हैं का, के, काह, तो एक वचन का रूप का उठा के हम शालिनी की जगह पे लिख देंगे, हमारा प्रश्न निर्माण हो जाएगा कि का ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, यानी कौन ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है, तब भी सही हो जाएगा।
ग्रीष्म अवकाश की जगह पे कदा लगाएंगे तो प्रश्न क्या बनेगा, शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, कि शालिनी कब पिता के घर आती है, तो उत्तर हमारा है ग्रीष्म अवकाश में। और यहाँ पर हमने पितृगृहम के जगह पे बनाना था तो हम क्या प्रयोग करेंगे, शालिनी ग्रीष्म अवकाशे कुत्र आगच्छति, शालिनी ग्रीष्म अवकाश पर कहाँ आती है, तो आप कहेंगे कि पितृगृहम आती है। तो इस तरह से कुत्र लगाने से हमारा प्रश्न सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आया है कि किस प्रकार से करना है हमें। ठीक है, नाम जो संज्ञाएं आएंगी, संज्ञाओं के लिए सबसे पहले हम किम के शब्द रूपों को देखेंगे, और अगर हमारे पास कोई स्थान है, समय है और संख्या है तो उसके लिए हम अव्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है तस्याह यानी उसकी, भ्रातृजाया उसकी भाभी, भ्रातृजाया का अर्थ क्या हुआ, भाभी, तस्याह भ्रातृजाया उसकी भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन सी दिखाई दे रही थी। उदासीन यानी उदास से, जिसका मन कैसा हो, थोड़ा दुखी हो, उदासीना इव दृश्यते, उसकी जो भाभी थी वो तो कैसी दिखाई दे रही थी, उदासीन दिखाई दे रही थी। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें प्रश्न निर्माण करना है तो हमें शब्द को पकड़ना है। अब हमने देखा ये कौन सा शब्द है, भ्रातृजाया, आकारांत शब्द बन रहा है, जैसे लता बनता है, माला बनता है, रमा बनता है, ऐसा ही क्या बना हुआ है, भ्रातृजाया बना हुआ है। आकारांत शब्द है, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि आपको शब्द रूप क्यों याद करवाए हैं, इसीलिए करवाए हैं कि आप अगर प्रथमा विभक्ति में लता, प्रथमा द्वितीय तृतीया से आप शुरू करेंगे तो अगर लता के शब्द रूप देखेंगे, अब लता की बात क्यों कही, क्योंकि लता आकारांत है, तो लता जैसे ही या बालिका जैसे ही भ्रातृजाया, क्योंकि जितने भी आकारांत शब्द होंगे यानी बड़े आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द होंगे तो एक की याद कर लो और हजारों आप बना लो ना। एक लता की याद कर लिए तो आपको हजारों भ्रातृजाया की याद हो जाएंगे, हजारों आकारांत शब्दों की याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जैसे कि लता को प्रथमा विभक्ति एकवचन में जब हम देखें तो यहाँ पे रूप बनता है लता, लते और लता, इस तरह से बनते हैं। द्वितीय विभक्ति में वही हमारा रूप बनता है लताम, लते, लता, इस प्रकार से रूप बनता है। फिर तृतीया में बन जाता है लतया, लतया, लताभ्याम, लताभि, इस प्रकार से बनते, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, इस तरह से हमारे आगे के रूप बनते जाते हैं। लेकिन प्रथमा विभक्ति एकवचन में देखिए लता लता ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात अब हमने इसको देखा और इसको देखा, दोनों समान दिख रहे हैं, दोनों समान दिखने से हमें क्या मिल गया, हमें इस भ्रातृजाया शब्द का लिंग विभक्ति वचन मिल गया। ये हमारा कैसा है, आकारांत है तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, आकारांत शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब इससे पूछा बताइए विभक्ति और वचन कौन सा है, तो ये कहेगा प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है और एक वचन है, एक वचन में ही ऐसा होता है। तीन चीजें मिल गई, क्या मिल गया हमें, स्त्रीलिंग मिल गया, विभक्ति मिल गई, वचन मिल गया, तीनों मिल गई। तो अब हम किम के शब्द रूपों पे जाएंगे। किम से कहेंगे भाई अपने स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द रूप हमें दे दो, हम लता भ्रातृजाया के स्थान पे हम लगा देंगे। तो यहाँ पे किम के जो शब्द रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग वाले शब्दों के लिए क्या बनाए जाते हैं, किम के रूप प्रथमा विभक्ति में बनता है का, के और का। तो प्रथमा का एक वचन का रूप का बनता है, जिसको हम यहाँ से उठा के सही कर देंगे और हमारा उत्तर बन जाएगा। सीधी सीधी गणित जैसा हिसाब है, कोई रटने की बात नहीं है, याद किए हैं तो फटाफट ये आपके सही हो जाएंगे उत्तर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रात्रौ, क्या लिखा हुआ है, रात्रौ। अब रात्रि में समय की बात आ गई है, ध्यान कीजिए, रात्रि में रात्रि शब्द होता है। ठीक है, रात्रि के साथ में रात्रि में हमारा क्या लगा हुआ है, औ की मात्रा आई है। हरि शब्द हरऊ बनता है, कहाँ बनता है, इकारांत शब्द में। रात्रौ में भाई रात्रौ तो होता नहीं है कि मूल शब्द क्या होता है, रात्रौ तो विभक्ति लगने के बाद बनता है, मूल शब्द क्या बनता है, मूल तो होता है हमारा रात्रि। रात्रि इकारांत शब्द है, रूप कैसे बनेंगे इसके, रूप बनेंगे हरि जैसे। तो हरि हमारा क्या बनता है, सप्तमी विभक्ति में बनता है हरऊ, तो रात्रि बनेगा
रात्रौ, या फिर आप मति का मान लीजिए। भाई इकारांत शब्द है और इकारांत के आपके हरि और मति दोनों के समान रूप बनते हैं, तो यहाँ पे हमने दोनों को ही देख लिया। हरि को देख लें तो हरऊ बन रहा है, मति का भी मतऊ बन जाता है, तो यहाँ पे भी रात्रि हमारा रात्रौ बन गया। ठीक है, मति जैसे ही रूप बने रात्रि हो गया। अब हमने इससे पहचाना क्या? इससे हमने ये पहचाना कि ये हमारा एक कैसा शब्द है, वही स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। या तो हमें क्या करना है, स्त्रीलिंगवाची शब्द रूपों में जाना है और सप्तमी के एक वचन को कस्याम को उठा लेना है। वही किम के शब्द रूपों को अगर स्त्रीलिंग में जाएंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में कस्याम बन जाता है। ठीक है, कस्याम चाहे ऐसे मान लीजिए या कस्याम आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, या यहाँ पे अनुस्वार हो या महालंत हो, बात एक ही है। लेकिन यहाँ पे एक फिर से बात हम वही कह रहे हैं कि यहाँ पे समय की बात आ रही है। कौन सी आ रही है? समय की बात। तो यहाँ पे हम कस्याम या उस पे ना जाके हम कहेंगे रात्रि जो है वो समय की बात कर रहा है। प्रश्न क्या, हमारा वाक्य क्या कह रहा है? रात्रौ सर्वे सह भोजनम करिष्यामि, यानी रात्रि में सभी के साथ में भोजन करूंगी। अर्थात तो कुछ समय उन्होंने बता दिया है। समय है तो उसके लिए स्थान के लिए कुत्र और समय के लिए कदा। तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो उत्तर हमारा किस प्रकार से बनाएंगे हम? प्रश्न कदा लगा करके कि कदा सर्वे सह भोजनम करिष्यामि, यानी कब सबके साथ भोजन करेंगे तो करूंगी, तो वो कहेंगे रात्रि में। तो देखिए कदा लगाने से हमारा प्रश्न सही बना, तो इस प्रकार से हमारा ये सही उत्तर बन जाएगा। आगे कहा मालायाह मनोदशा स्वास्था न प्रतीयते। अब मनोदशा, दशा आकारांत शब्द, परिवर्तन कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आकारांत है, बड़े आ की मात्रा लगी है सिंपल। तो ये क्या हो गया? इसमें हम कहेंगे इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन जैसा रूप बना है। जैसे माला माला रहती है, लता लता रहती है, राधा राधा रहती, सीता सीता रहती। कहाँ? प्रथमा विभक्ति एक वचन में। कहाँ पर? स्त्रीलिंग शब्द रूपों में। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे? किम से मिलेंगे। तो किम के स्त्रीलिंगवाची शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति एक वचन में जाएंगे, बनेगा रूप हमारा का, के, काह। बाकी सबसे क्या करना, हमें का को उठा लेना है और प्रश्न हमारा बना देना है कि माला याह यानी माला की मनोदशा, यानी क्या स्वस्था ना प्रतीयते, क्या स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। तो क्या का अर्थ यहाँ पे लगाने से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि भाई किम की जो प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं उनका या तो अर्थ निकलता है क्या या कौन, क्या दोनों, या क्या सब, या कौन दोनों, कौन सब, इसी प्रकार का अर्थ निकलता है। या किसने, ने का अर्थ तब निकलता है जब हमारा वहाँ पे कोई कर्ता बन रहा होता है कि किसने किया, किन दोनों ने किया, किन सब ने किया, इस प्रकार की बात के लिए आता है। अर्थात एक जरा से हम थोड़ी सी और बता दें, बोलने से समझ में नहीं आ पाए तो हम एक बार आपको बता देते हैं कि ये हमने लिखे आपके किम के तीनों लिंगों के रूप प्रथमा विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति में ही किम का पुल्लिंग के लिए क्या रूप बनता है? एक वचन के लिए किम, नपुंसकलिंग के लिए बनता है, पुल्लिंग के लिए बनता है कह, कऊ, के। स्त्रीलिंग के लिए बनता है हमारा का, के, काह। और नपुंसकलिंग के लिए वही प्रथमा विभक्ति में किम के ही रूप बनते हैं। केवल अभी प्रथमा विभक्ति की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या बनता है? किम के कानी, किम के कानी। अब आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं कि भाई प्रथमा विभक्ति में ये ही किम के क्या क्या अर्थ निकलते हैं। देखिए मूल रूप से किम का अर्थ क्या होता है? क्या या कौन। तो प्रथमा विभक्ति क्या करती है? प्रथमा विभक्ति भाई या तो किसी का नाम केवल बताना हो, मतलब इसका ये जो मूल रूप है उसी को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहा है कि यह क्या है, तो पुल्लिंग वाले के लिए हम कहेंगे एषः कः, एतौ कौ, एते के, इस प्रकार से कि यह कौन है, ये दोनों कौन है, ये सब कौन है, या यह क्या है, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है। तो इसके लिए स्त्रीलिंग भाई कोई चीज है उसके लिए हम कहेंगे एषा का, एते के, एताः कः, इस प्रकार से। ऐसे ही हम अगर भाई नपुंसक लिंग कोई वस्तु है उसके लिए बात करेंगे तो कहेंगे एतत् किम, एते के और एतानी कानी, इस प्रकार से रूप बना देंगे।
ठीक है ना। अर्थात यह क्या है, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है, या ये कौन है, ये दोनों कौन है, या ये सब कौन है। ठीक है, तीनों लिंगों के लिए हमने ये भी रूप बना लिया। और इसी के साथ साथ प्रथमा विभक्ति किसके लिए प्रयोग की जाती है, कर्तरी प्रथमा, यानी कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता का चिन्ह होता है ने, अर्थात ये ही क्या कौन में हम ने भी जोड़ देते हैं। अब क्या ने कौन ने तो कहेंगे नहीं, हिंदी में हम उसको कह देते हैं किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। अब पुल्लिंग बात हो रही होगी तो हम कह देंगे किसने, किन दोनों ने, किन सब ने। और भाई स्त्रीलिंग हो रही होगी तब भी वही कहेंगे कि किसने किया, किन दोनों ने किया, किन सब ने किया। और नपुंसक लिंग होगा तब कह देंगे किसने पढ़ा, किन दोनों ने पढ़ा, किन सब ने पढ़ा, कहेंगे मित्र ने पढ़ा, या जो भी बात हो। ठीक है ना। तो ये जो कह कऊ के प्रथमा विभक्ति के जो रूप हैं उनके 3 अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात क्या भी निकलेगा, कौन भी निकलेगा, और किसने भी निकलता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति कर्ता के साथ प्रयोग होती है और कर्ता का चिन्ह नहीं होता है। अर्थात ये इनके अर्थ हैं, क्या दोनों, यह क्या है, ये दोनों क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, वह क्या है, यह क्या है, वह क्या है, दोनों क्या है, या ये सब क्या है। ठीक है, ये क्या है भाई, क्या और कौन का अर्थ निकलेगा, या फिर किसने किया। हाँ, कह पठंती कौन पढ़ रहा है, कौ पठतः कौन दोनों पढ़ रहे हैं, के पठंती कौन सा पढ़ रहे हैं, कह पठती कौन पढ़ रहा है, कौ पठतः कौन दोनों पढ़ रहे हैं, के पठंती कौन सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे हमने वही बताना चाह रहे थे कि मनोदशा लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या प्रश्न जोड़ेंगे कि माला की क्या स्वस्थ नहीं थी, तो क्या का अर्थ हमें प्रथमा विभक्ति में मिल जाता है। और भाई जब ज़्यादा समझ ना आए तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि इसमें हमने पूछा मनोदशा आकारांत शब्द हो रहा है, अर्थात ये स्त्रीलिंग बन रहा है, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगाना है और हमारा किम का रूप बन जाएगा का, और इस प्रकार से हमारा प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिन बात नहीं होती है, बस थोड़ा सा हमें समझ की ज़रूरत होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा चिंतायाः विषयः नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। चिंतायाः, अब चिंता शब्द में याह लगा है, या कहाँ पर आता है, सबसे पहले हमें मूल शब्द को पकड़ना है, चिंता याह। अब याह को हटा दो तो एक मूल शब्द हमें मिल रहा है जो हम बहुत बड़ी चिंता कर रहे हो। तो चिंता शब्द का कितना हम है ना चिंतन करना, यानी मन में हम किसी बात को लेके उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो वो चिंता हो जाती है। ठीक है, चिंतन करना है ना, तो चिंतन करने से ही वो चिंता आया हमारे सामने, चिंता तत्ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चिंता को पकड़ा और उसमें जो कहा कि या कहाँ से आया, तो हमें लता में मिलेंगे, क्योंकि ये आकारांत शब्द है। तो या भाई यह जो जुड़ा होगा वो आकारांत में ही जुड़ा होगा। तो हम किससे, उसी से पूछेंगे कि भाई यहाँ पे भाई कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो वो लता कहेगी। हम बताए दे रहे हैं, ये हम विभक्तियों को संख्या में लिखे दे रहे हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो लता का प्रथमा विभक्ति में रूप बनता है लता, द्वितीय में बनता है लताम, तृतीया में बनता है लतया, चतुर्थी में बनता है लतायै, पंचमी में बनता है हमारा लतायाह और षष्ठी में भी बनता है लतायाह। भाई अब स्पष्ट हमें हो गया। और सप्तमी में लतायाम। हमें स्पष्ट हो गया कि हमें कहाँ जाना है, किम के स्त्रीलिंगवाची शब्द रूपों में जाना है, और पंचमी और षष्ठी के एक वचन से कह देना है कि अपना रूप दे दो। तो किम की जो स्त्रीलिंग के रूप होते हैं वो क्या बनेंगे, वही प्रथमा विभक्ति के लिए बनता है का, द्वितीय विभक्ति के लिए बनता है काम, तृतीय विभक्ति के लिए कया, फिर यहाँ पर बनता है कस्यई, पंचमी के लिए बनता है कस्याह, और षष्ठी के लिए भी बनता है कस्याह, और सप्तमी के लिए बनता है हमारा कस्याम। बन गया। तो भाई हमें क्या मिला, कस्याह शब्द मिल गया, पंचमी षष्ठी का मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिल गया, हमें देखने से मिल गया। कहाँ से मिला, किम के शब्द रूपों से मिला। इसके लिंग विभक्ति वचन पहचाना, उससे पूछा बताओ चिंताया शब्द में क्या है, चिंता ने बताया आकारांत शब्द है अर्थात स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, यह कहाँ पे आता है, कहेंगे पंचमी षष्ठी के एक वचन में आता है। बस तो सीधे हम किम के शब्द रूपों पे पहुंचे, उससे कहा स्त्रीलिंग वालों के पंचमी षष्ठी के बताओ,
तो उसने कहा कस्याह होता है दोनों के लिए, तो कस्याह हमने लगा दिया, हमारा उत्तर बन गया। यानी किस, अब यहाँ पे हुआ चिंता का विषय नहीं है, तो किसका विषय नहीं है, तो कहाँ से मिलता, पंचमी षष्ठी से मिलता, तो मिल गया हमें, उत्तर बन गया। आगे लिखा है तस्याह कुक्षी ही पुत्रः अस्ति, उसकी तस्याह उसकी कुक्ष में यानी कोख में पुत्र है, पुत्र है। अब यहाँ पे पुत्र देखना है हमें, पुत्र से पूछो, अकारांत शब्द है, बालक जैसा बना है, केवल विसर्ग कहाँ आते हैं, अकारांत शब्द में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो इससे पूछा भाई बताओ कहाँ से आए हो, 3 चीजें अपने पता बताओ, लिंग विभक्ति वचन, उसने कहा पुरलिंग है जिसमें कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना हुआ है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने बालक के शब्द रूप याद किए, बालक के रूप याद किए, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक क्या बनता है, बालकः, पुत्र बना पुत्रः, अकारांत शब्द एक ही जैसे बनने हैं, कोई अलग नहीं होना है। 3 चीजें मिल गई, किम के शब्द रूपों पे गए, उससे कहा पुरलिंग वाले रूप दिखाओ अपने, जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, तो अभी हमने क्या बताए थे, दिखाए थे, प्रथमा विभक्ति के पुरलिंग के क्या रूप बनते हैं, कह कऊ के, तो एक वचन वाला कह पकड़ लेना है और उसको हमें सही कर देना है और उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है अधुना एव गृहम चल, अब ही घर को चलो, अधुना एव गृहम चल, अधुना यानी अब ही, अब, अधुना का अर्थ क्या हुआ अब, एव का अर्थ हुआ ही, गृहम का हुआ घर को, और चल यानी चलो, अभी घर चलो, अब ही घर चलो। तो फिर से बात आ गई कि जहाँ जाने आने की बात हो रही हो और उसके पहले कोई स्थान दिया हो जिसमें द्वितीय विभक्ति हो, घर को चलने की बात हो रही है अर्थात स्थान की बात हो रही है, तो स्थान के लिए हमें कौन सा अव्यय प्रयोग होना होता है, कुत्र कर देंगे। किम लगाते तो क्या सही होता, नहीं होता, किम लगाते तो किम का अर्थ होता है क्या या किसको, तो क्या सही बैठ रहा था अर्थ के अब ही क्या चलो, अब ही कौन चलो, अब ही किसको चलो, क्या सही हुआ, नहीं हुआ। अभी कहाँ चलो, तो कहे अभी घर चलो, तो कहाँ लगाने से सही उत्तर बन गया। तो हमने इस प्रकार से प्रश्न निर्माण कर लेंगे। आगे लिखा है सह सर्वदैव मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, सह यानी वे, सर्वदैव हमेशा ही, सर्वदा एव शब्द से मिलकर बना हुआ है। सर्वदैव शब्द किससे मिलकर बना है, सर्वदैव, यहाँ पे हमारी कौन सी वृद्धि संधि हुई है, जो कि कौन कौन शब्दों से मिलकर बनी है, सर्वदा और एव से, आ और ए का मेल हुआ, ऐ की मात्रा बन गई, आ हटा दिया, ए हटा दिया, दोनों की जगह पे एक आदेश हो गया, यानी दोनों की जगह पे, 2 स्वरों की जगह पे एक मात्रा ऐ की लग गई और सर्वदाई शब्द बन गया। अर्थ क्या होता है, सर्वदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा, एव का अर्थ होता है ही। सह यानी वे, हमेशा ही, मनुस्मृतेः, अब मनुस्मृतेः शब्द कहाँ से आता है, तो फिर से मनुस्मृति, इसका मूल शब्द क्या होता है, मनुस्मृति, इकारांत शब्द है, मति जैसे रूप बनेंगे, कहाँ बनते हैं, एक ही मात्रा, विसर्ग कहाँ आता है, वही पंचमी षष्ठी में। ठीक है, हरि के रूप याद कर लो, मति की याद कर लो, एक जैसे बनते हैं। फिर हमें क्या करना है, मति के रूप देखना है क्योंकि इकारांत में जाना है, मनुस्मृति। अब देखिए हरि और मति, इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन इनके लिए जो किम के शब्द रूप हैं उनमें अंतर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हरि है, हरि पुरलिंग है, हरि पुरलिंग है और हरि में पंचमी षष्ठी या सप्तमी लगी हुई है, तो इसके लिए हमें जो किम के या शब्द रूप लेने पड़ेंगे वो पुरलिंग वाले लेंगे। तो हमारा, आप जब पंचमी विभक्ति में देखेंगे तो क्या रूप बनता है किम का, कस्मात। पुरलिंग के किम के अगर शब्द रूप देखते हैं तो पंचमी और पंचमी विभक्ति हम इस प्रकार से लिख देते, पंचमी षष्ठी सप्तमी। पंचमी में क्या बनता है, कस्मात, षष्ठी में बनता है कस्य और सप्तमी में बनता है कस्मिन, इसके रूप अलग बनते हैं। और अगर मति के लिए देख रहे हो, मति के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको स्त्रीलिंग वाले देखने पड़ेंगे। तो स्त्रीलिंग वाले पंचमी में बनता है कस्याह, षष्ठी में भी बनता है कस्याह, कस्याह, और यहाँ बनता है हमारा कस्याम। तो भाई ये देखना इसलिए जरूरी है कि ये स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है। तो मनुस्मृति इकारांत शब्द है, इकारांत है, और वो भी कैसा है, स्मृति, मति जैसा, तो
स्त्रीलिंग वाला हम पंचमी षष्ठी का रूप लेंगे तो कस्याह हमारा रूप सही बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा प्रश्न का निर्माण। समझ गए। इसलिए हमें लिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं तीनों लिंगों के लिए अलग अलग बनते हैं। आगे लिखा है कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुः असि। कनिष्ठा, अब कनिष्ठा किसको कहते हैं? छोटी बहन को। ज्येष्ठा किसको कहते हैं? बड़ी बहन को। तो क्या लिखा, कह रहा है कनिष्ठा अपि, छोटी होते हुए भी, त्वम मम गुरुः असि, तुम मेरी गुरु हो। कनिष्ठा अपि, छोटी हो, छोटी बहन हो, फिर भी तुम मेरी गुरु हो। अब गुरु शब्द को पकड़ लिया। गुरु कहाँ से आया है? उकारांत है। उकारांत होने के साथ साथ गुरु, पहले तीन चीज पहचानी है। पहली, लिंग पहचानो, पुरलिंग। केवल विसर्ग कहाँ आता है? हमारे प्रथमा विभक्ति एक वचन में। तो प्रथमा का एक वचन किम के किससे लेना है? किम के पुरलिंग वाले रूप से लेना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप क्या बनता है? कह। तो हमारा कह हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है। अब लिखा है वयम सर्वे, हम सभी। अब वयम भी कैसा है हमारा? वयम देख लीजिए, वयम कहेंगे जो अहम आवाम वयम। अब अहम शब्द कहाँ से आता है? सर्वनाम शब्द से आता है। वयम जो आता है, वयम मिलता कहाँ से है? इसकी लिंग विभक्ति वचन हम कैसे पहचाने? क्योंकि वयम तो अस्मद शब्द से आता है। कहाँ से आता है? अस्मद से आता है। अस्मद का अर्थ होता है मैं के जो शब्द रूप होते हैं उसके जब हम प्रथमा विभक्ति के रूप देखते हैं तब हमारा अस्मद का रूप क्या बनता है? अहम एक वचन के लिए, आवाम द्विवचन के लिए, और वयम हमारा बनता है बहुवचन के लिए। अहम आवाम वयम। ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब हमने कहा कि अस्मद जो मैं है वो तो सभी लिंगों के लिए समान होता है। मैं तो ना तो स्त्रीलिंग के लिए अलग होता है, ना नपुंसक लिंग के लिए होता है, ना पुल्लिंग के लिए, किसी के तीनों लिंगों के लिए समान होता है। तो अब हम वयम की जगह पे क्या करते हैं? तो कहेंगे वयम के बाद जो सर्वे लिखा है उसको पहचान लेते हैं। ठीक है। तो हम सर्वे को पहचान लेते हैं कि चलो सर्व शब्द तो तीनों, जैसे किम तीनों के लिए अलग बनता है, सर्व का अर्थ होता है सभी। ठीक है। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग के रूप अलग बनते हैं। तो यहाँ पर हम सर्व से पूछेंगे कि भाई आप बता दो हमें वयम से तो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें प्रश्न बनाना है तो तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। पहला हमें लिंग पहचानना पड़ेगा, फिर हमें विभक्ति पहचाननी पड़ेगी, और फिर वचन पहचानना पड़ेगा, जिससे कि हम प्रश्न का निर्माण कर पाए। तो वयम ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो तीनों लिंगों के लिए समान चलता हूँ। तो छोड़ो, सर्व से पूछा, सर्व भाई आप अलग अलग चलते हो? उसने कहा हाँ ठीक है। तो जो सर्व शब्द है, सर्वे जब बना हुआ है, कहाँ से बना है? पुरलिंग में बनता है। सर्वः, सर्वौ, सर्वे। सर्वे शब्द कहाँ बनता है? पुरलिंग के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में। अब हमें प्रश्नवाचक शब्द मिल जाएगा, किम में मिल जाएगा, क्योंकि अब हम किम से कहेंगे कि किम अपने पुरलिंगवाची रूपों को उठाओ, जिसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप क्या बनता है? कह, द्विवचन में कऊ और बहुवचन में के, अर्थात बहुवचन वाला के रूप हम उठा लेंगे और हमारा उत्तर सही बन जाएगा। तो सर्वे के स्थान पे आप लिखेंगे के, और ये हुआ हमारा प्रश्न का निर्माण। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। निम्न पदानां पाठात् चित्वा पर्यायम लिखत। अब यहाँ पे ता आप आधा लिखेंगे, दो ता नहीं है, एक ही ता हो जाएगा। ठीक है। निम्न पदानां, निम्न जो पद दिए हुए हैं उन पदों की क्या करना है आपको? पाठ से चुनकर पर्याय को लिखो। पाठ में हमने पढ़ाए हैं, जहाँ एक एक शब्द आया है उसका अर्थ बताया है। तो अब आपको पाठ में से पढ़ के चुन के बताना है कि पुत्री का पर्याय क्या आया है। फलहीन यानी जिसमें फल ना मिले उसका आपको पर्याय बताना है। आकाश का पर्याय बताना है। द्रौपदी का भी पर्याय आया हुआ है तो क्या आया है। सायकाले का क्या आया हुआ है। दीपकम का क्या आया है। कुशला का क्या आया है। कालह का क्या है। वधस्य योग्य, वध के योग्य ये भी आया, इसका भी पर्याय आया है। और दिष्ट्या का भी आया है। दिष्ट्या का अर्थ होता है सौभाग्य से,
हमारे भाग्य से ये ऐसी चीज़ होती है। हम कहते हैं भाग्य से ही हमें ऐसी चीज़ मिली, है ना, किसी को प्राप्त करना, सौभाग्य से मिलना। तो दिष्टया का अर्थ क्या होता है? सौभाग्य से। इन सभी के पर्याय आए हुए हैं, तो जितने मिल पाए हों उतने ठीक है, नहीं मिल पाए हों तो एक बार कोशिश कीजिए, और फिर भी नहीं मिल रहे हो तो अब हम बता देते हैं कि पुत्री का हमारा पर्याय आया हुआ है पाठ में दुहिता। फलहीना का आया है अफला, यानी बिना फल वाला। आकाश का गगन आया है, गगनम लिखा हुआ है। द्रौपदी का पांचाली का आया है। सायकाले का संध्या काले पर्याय आया हुआ है। दीपकम का दीपम आया है। कुशला का कुशलिनी आया है, कुशलिनी। कालह का समय भी आया हुआ है। वदस्य योग्या वर्धाः आया हुआ है। उद्दिष्ट्या का सौभाग्यन आया हुआ है। तो ये पर्याय आए हुए हैं, शब्दार्थ में भी दिख जाते हैं और हमने पढ़ाई भी है, तो ये आपके पर्याय हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न वाक्यानि कथा क्रमानुसार पुनर्लिखित। निम्न वाक्यों को कथा के अनुसार फिर से लिखिए। अब पहला हमारा वाक्य क्या है? शालिनी भ्रातृजायां मालाम चिकित्सकायाः समीपम नयति। शालिनी भ्रातृजायां, भ्रातृजाया को, है ना, भाभी को, मालाम, भ्रातृजाया मालाम यानी भाभी माला को, क्योंकि भ्रातृजायाम में हमने पहले को बोला, फिर इसके बाद हमने देखा माला में भी द्वितीय लगी है, अर्थात यहाँ पे माला की विशेषता बताई जा रही है कि भाभी माला को, अपनी भाभी माला को। ठीक है, तो अपनी भाभी शब्द उसका क्या बन रहा है? विशेषण बन रहा है, इसलिए हमने उधर का को हटा दिया, माला में को जोड़ दिया। बोलते बोलते हमने ऐसा किया ना कि शालिनी भाभी को, लेकिन हमने पहले माला को नहीं देखा था। माला शब्द में भी द्वितीय विभक्ति लगी है, वहां पे भी को का अर्थ निकल रहा था, उसको हमने पहले नहीं पढ़ा था, इसलिए हमने को आपको पहले बोल दिया। लेकिन फिर जैसे ही हमने देखा कि भाई जो दो शब्द हैं दोनों में समान विभक्ति लगी हो, तो पहले वाले शब्द में विभक्ति चिन्ह ना जोड़ के हम अंतिम वाले शब्द में विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं। यानी शालिनी भाभी माला को चिकित्सिका के समीप ले जाती है, नयति यानी ले जाती है। माला ताम, माला उसको, तस्याह भ्रातु विचारम कन्या भ्रूण हत्या विषय वदति। माला उनको, उसके, माला उनको, किसको? अब शालिनी ले जा रही है ना, शालिनी ले जा रही है, तो माला किसको बता रही होगी? ताम जो शब्द आया है किसके लिए आया है? स्त्रीलिंग के लिए, अर्थात शालिनी की बात हो रही है यहाँ पे। माला ताम, माला उसको, तस्याह भ्रातु उसके भाई के विचार के, किस विचार को? कन्या भ्रूण हत्या विषय वदति, कन्या भ्रूण हत्या के विषय में बताती है। राकेश क्षमा याचना करोति, राकेश फिर क्षमा याचना करती है। इस पाठ में आपने देखा होगा, शालिनी बहन है, माला उसकी भाभी है और राकेश भाई है। शालिनी जब गर्मियों की छुट्टी में अपने घर आती है, पिता के घर आती है, तब वो भाभी को अपने को बहुत उदास देखती है। उस समय पे फिर माला कहेगी, शालिनी कहेगी कि क्या बात है, आप क्यों इतनी उदास दिखाई दे रही हो? तो वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है सब कुशल है, सब ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है बात। लेकिन फिर माला और शालिनी जब कहाँ जा रही होती हैं? भाई चिकित्सक के पास जा रही होती हैं, तब वहाँ पर उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है और माला अपनी बात, मन की बात शालिनी को बताती है कि उसका भाई ऐसा ऐसा चाहता है, ये सारी चीज़ें। तो शालिनी को क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि माला ताम तस्या, माला उसको, उसके भाई के विचार को, उसका भाई का विचार क्या था? कन्या भ्रूण हत्या, अगर कन्या है गर्भ में तो उसकी हत्या कर दो, इस विषय में बताती है। ठीक है, राकेश क्षमा याचना करोति, राकेश फिर क्षमा याचना करता है। जब शालिनी उसको अच्छी बातें सुनाती है, अच्छी डांट डपट लगाती है, तो फिर वो क्षमा याचना करोति कन्या पालनस्य च वचनम ददाति, और कन्या पालन का फिर वो वचन भी देता है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर को आती है। तो ये सबसे पहले की बात है, तो हम इसको घटना क्रमानुसार में सबसे पहले लिख देंगे कि सबसे पहले तो वो आई, उसके बाद में सब ने भाई उसका स्वागत किया, फिर इसके बाद में सब बातचीतें हुई, तो अपन देखते जाएंगे उसको। और भाई ये फिर सबसे अंत की बात हो जाएगी ये वाली, तो इसको हम अंत में लगा देंगे, है ना। शालिनी क्रोधिता भूत्वा, शालिनी क्रोधित होकर के ताम गृहम प्रत्यावर्तती, उसको, ताम यानी उसको, किसको? माला को, गृहम घर को, प्रत्यावर्तती लौटाकर ले आ जाती है, लेकर आ जाती है। मार्गे तयो महिलयो, मार्ग में तयो उन दोनों महिलयो, उन दोनों महिलाओं
कि या उन दोनों महिलाओं में वार्तालापम भवति, वार्तालाप होती है, उन दोनों महिलाओं में यानी माला और शालिनी में वार्तालाप होती है। ठीक है, तब फिर वो उसके बारे में बताएगी, फिर वो जब उसको डांटेगी तो क्षमा याचना करेगा। इस तरह से ये हमारा क्रम बनेगा। शालिनी भ्रातरम राकेशम क्रोधेन सह वार्त्यति, शालिनी भाई राकेश को क्रोध के साथ वार्त्यति, बोलती है, बातचीत करती है। तत्र तस्याह स्वागतम सर्वे जना कुर्वन्ति, वहां उसका स्वागत सभी जन करते हैं। तो अब यहाँ पे पहली बात ये हो रही है कि पहले शालिनी घर आएगी, फिर उसका सभी स्वागत करेंगे, फिर इसके बाद कहाँ जाएगी शालिनी, अपनी भाभी को लेकर कहाँ जाएगी, चिकित्सा के समीप जाएगी। फिर कहाँ पे, मार्ग में दोनों के बीच में क्या होगी, वार्तालाप होगी। अब जब वार्तालाप होगी तो माला उसको क्या बताएगी, भाई का विचार बताएगी। जब भाई का विचार सुनेगी तो क्या हो जाएगी, शालिनी क्रोधित होकर घर लौट कर आएगी और फिर वो अपने भाई से क्या करेगी, क्रोध के साथ में बातचीत करेगी, जिसको सुनकर रमेश क्या करेगा, क्षमा याचना करेगा। तो ये क्रम होना चाहिए कथा का। तो इस क्रम को हम इस प्रकार से लगाएंगे कि शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, तत्र तस्याः स्वागतम सर्वे जना कुर्वन्ति, शालिनी भ्रातृजायां मालाम चिकित्साया समीपम नयति। नय नी धातु होती, नी का अर्थ होता है ले जाना, अर्थ जब इसके रूप बनेंगे तो अर्थ बन जाएगा ले जाती है। मार्गे तयो, मार्ग में दोनों महिलाओं की में क्या होती है, वार्तालापम भवति, वार्तालाप होती है। माला ताम तस्याः भ्रातु विचारम कन्या भ्रूण हत्या विषये वदति, शालिनी क्रोधिता भूत्वा ताम गृहं प्रत्यावर्तति। शालिनी भ्रातारम राकेशम क्रोधेन सह वार्तयति और राकेश क्षमा याचनम करोति और कन्या पालनस्य च वचनम ददाति। इस प्रकार से ये हमारा आपका घटनाक्रमानुसार के अनुसार जब कथा लेखन आती है तो उसको इस प्रकार से हम लगाते हैं। ये हम कर कब पाते हैं, जब हमने पाठ पढ़ा होगा तब। पाठ नहीं पढ़ा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर पाठ पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न भाग दूसरी में आ जाते हैं कि अधोलिखिता नाम गद्यांशान पठित्वा, अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके तद आधारित, उस पर जो आधारित है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, उस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति, शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से तस्याह स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं। परम, लेकिन, परम का अर्थ क्या होता है, लेकिन। तस्याह भ्रातृजाया, उसकी जो भ्रातृजाया है, उसकी जो भाभी है, उदासीना एव दृश्यते, उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती है। शालिनी, अब शालिनी क्या कहेगी, भ्रातृजाये यानी भाभी, चिंतिता एव प्रतीय से, चिंतित जैसी दिखाई दे रही हो। सर्वम कुशलम खलु, निश्चय, खलु का अर्थ क्या होता है, निश्चित ही, क्या सब कुछ कुशल है, निश्चित करते हुए बोल रही है, सब कुछ कुशल है। तो माला कहेगी आम, अब माला कौन है, उसकी भाभी, तो कहेगी आम यानी हाँ शालिनी, आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशलिनी हूँ, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, कहते हैं तुम्हारे लिए। त्वदर्थम, त्वत अर्थम शब्द से मिलकर बना है त्वदर्थम, ठीक है। त्वत यानी तुम्हारे लिए, त्वत का अर्थ क्या हुआ, तुम्हारे लिए। अर्थम, तुम्हारे, अर्थ, त्वत का अर्थ हुआ तुम्हारा, तुम्हारी का अर्थ, और यहाँ पे अर्थम शब्द जो जुड़ गया उससे हो गया के लिए का अर्थ। तो त्वत अर्थम, तुम्हारे लिए, तो दोनों मिलके ता का दा बना जशत्व संधि से, और यहाँ बन गया हमारा त्वदर्थम, तुम्हारे लिए। किम आनयानि, क्या लेकर आऊं, क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं। तो शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, अधुना, अधुना यानी अब, तू का अर्थ हुआ तो, अधुना तो किमपि न वांछामि, कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में ही सभी के साथ, सर्वे सह, रात्रौ रात्रि में, सर्वे सह सबके साथ, भोजनम एव करिष्यामि, भोजन ही करूंगी। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक अपन ने गद्यांश पढ़ लिया, इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हल कीजिए। शालिनी कदा पितृगृहे आगच्छति, कब शालिनी कब पिता के घर में आती है, बताइए। वही बात आ गई, प्रश्न से चाहे उत्तर देना हो या उत्तर से प्रश्न ढूंढना हो, एक ही बात करनी है कि हमें प्रश्न, भाई जब प्रश्न बनाना था तो हमने उत्तरवाची शब्द को पकड़ा था और उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द देखे थे। अब प्रश्न से पूछो कि कदा, यानी कदा क्या कह रहा है कि समय आना चाहिए, और समय यहाँ पे कौन सा आ रहा है,
कहते हैं कदा या कुत्र की जगह पे आपको सप्तमी विभक्ति युक्त तो शब्द मिल जाएंगे। तो हमें कदा की जगह पे क्या कहेंगे, कब आई थी, आप कहेंगे ग्रीष्मावकाशे, उत्तर मिल गया। ठीक है, कुत्र लिखा हुआ होता तो आप यहाँ पे पितृगृह लिख देते, पितृगृहम लिख देती, क्योंकि आगच्छति की बात हो रही थी। शालिनी कदा पितृगृहम आगच्छति, तो आप कहेंगे ग्रीष्मावकाशे। ठीक है, इस प्रकार से हमें उत्तर ढूंढने हैं। शालिन्याः भ्रातृजाया का आसीत, यानी शालिनी की भ्रातृजाया कौन थी। अब शालिनी की भाभी कौन थी बताइए, का कह रहा है कि भाभी का नाम बताना है, क्योंकि का हमारा जो है स्त्रीलिंगवाची शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन से आया है, अर्थात अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है, कोशिश कीजिए बनाने की, अर्थ ढूंढने की कोशिश कीजिए कैसे मिलेगा। शालिन्याः, अब लड़की का नाम क्या है, शालिनी। ठीक है, इकारांत शब्द मिल रहा है शालिनी में, नदी जैसा मिल रहा है, नदी जैसा मिल रहा है, नदी जैसे रूप बनेंगे क्योंकि स्त्रीलिंगवाची है, इकारांत बड़ी की मात्रा से अंत हो रहा है, तो कहाँ पे शालिन्याः नद्याः कहाँ बनता है, पंचमी षष्ठी में बनता है। षष्ठी का काकी के का अर्थ यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट हो रहा है, जैसे नद्याः नद्याः बनता है तो नद्याः पंचमी का अर्थ होता है से अलग होने वाला, और एक नद्याः का जब षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है उसी में उसका अर्थ बन जाता है काकी के, तो यानी नदी का, नदी के या नदी की। तो यहाँ पे भी शालिनी का, शालिनी के, शालिनी की, तो शालिनी की भ्रातृजाया भाभी का आसीत कौन थी, शालिनी की भाभी कौन थी, तो अब हम कहेंगे माला थी। तो हमें क्या करना है, का हमसे कहेगा कि हम बता रहे हैं आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, का कहेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आप स्त्रीलिंग का लिख दीजिए। तो और प्रथमा विभक्ति एक वचन में अगर आकारांत शब्द है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा का तैसा उसको लिख देना है। तो माला को हमने माला लिख दिया और हमारा उत्तर। तो चलिए आगे देख लेते हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर आपको देना है। लिखा हुआ है शालिन्याः भ्रातृजाया कीदृशी प्रतीयते, शालिनी की जो भाभी है किस प्रकार की दिखाई दे रही थी। ठीक है ना, अब हमें क्या देखना है, कीदृशी शब्द को देखना है। भाई प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द को देखो, जब प्रश्न निर्माण करना हो तो रेखांकित शब्द को पकड़ो। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं, चाहे प्रश्न का उत्तर देना हो या उत्तर से प्रश्न बनाना हो, हमें वो एक शब्द को पकड़ लेना है। हमें वही पूर्ण वाक्य में भी उत्तर बना देता है, वही हमें एक पद में भी उत्तर बनाना सिखा देता है। जैसे क्या लिखा है, शालिन्याः शालिनी की, भ्रातृजाया भ्रातृजाया कौन हो गई, भाभी, कीदृशी प्रतीयते किस प्रकार की प्रतीत हो रही थी। तो अब यहाँ पे कीदृशी से कहेंगे भाई आप हमें बताओ कहाँ से आए हो। तो कीदृश जो शब्द होता है एक तो वो विशेषण के लिए होता है, ठीक है, यानी अब भ्रातृजाया की विशेषता है कि किस प्रकार की दिखाई दे रही थी वो बताना है, उनकी विशेषता बतानी है। और दूसरी बात अब इससे ये पूछेंगे आप लिंग विभक्ति वचन तीनों चीजें बताओ। तो कीदृश के भी शब्द रूप किम जैसे बनते हैं। तो कीदृशी कहाँ से आया, स्त्रीलिंग से आया। मूल शब्द का क्या होता है, कीदृश, मूल शब्द तो कीदृश होता है। वो जब उसमें स्त्रीलिंग वाले इसकी रूप देखे तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये हमारा रूप बना हुआ था। अर्थात एक तो हमें बात पता चल गई कि जो उत्तर आने वाला है, जो आपको गद्यांश में उत्तर मिलने वाला है वो स्त्रीलिंगवाची शब्द होगा और प्रथमा विभक्ति उसमें एक वचन लगी होगी। तो अब हम देखेंगे कि शालिनी की भ्रातृजाया के बारे में क्या प्रतीत होने की बात आ रही थी। तो यहाँ पे हमें दो चीजें पता चल रही हैं। क्या हो रही थी कि एक तो दिखाई दे रहा है कि वो उदासीना एवं दृश्यन्ते और दूसरा चिंतिता एवं प्रतीयते। तो अब यहाँ पे शालिनी हम प्रतीत वाली बात हो रही है, तो शालिनी को भावी कैसी प्रतीत हो रही थी, चिंतिता एवं प्रतीयते, चिंतित प्रतीत हो रही थी। तो हम अब यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, हम इस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि कीदृशी का हटा के चिंतिता, चिंता शब्द से चिंतिता बना, ये भी आकारांत शब्द है, बड़े की मात्रा है, कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन भी है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, शालिन्याः भ्रातृजाया चिंतिता एवं प्रतीयते, चिंतित सी प्रतीत हो रही थी। ठीक है, आपका उत्तर बन जाएगा। कोई पूर्ण वाक्य बनाने में कोई बड़ी बात आई नहीं आई। आगे देखते हैं, कदा सर्वैः सह शालिनी भोजनम करिष्यति, कब सबके साथ शालिनी भोजन करेगी। अब कदा लिखा है तो हमने क्या देखा, समय देखना है हमें जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हो। तो कहाँ है हमारे पास, उसने क्या कहा था, रात्रि में सभी के साथ भोजन करूंगी। तो कब भोजन करूंगी, तो समय ढूंढना है। समय क्या है, रात्रि बता रहा है। और कैसे ढूंढा जाता है समय, भाई एक तो हमें पता होता है कि समय या तो भाई घड़ी के का समय लिख दिया जाए, या फिर हम कहते हैं कि मध्याह्नम हमारा अपराह्नम,
ठीक है, पूर्वाहनम या कहें प्रातः, फिर कहते हैं हम संध्या या कहते हैं रात्रि। तो ये समय होता है ना, बताया जाता है। अधुना यानी अब की बात हो रही है, स्वः आगे वाले कल की बात, यह बीते हुए कल की बात हुई, अद्य आज की बात हुई। तो ये समय हो रहा है, किसी ना किसी समय की बात बताई जा रही है। तो रात्रि भी हमें समय मिल गया, समय में सप्तमी विभक्ति भी लगी है, तो कदा का उत्तर हमें इसको लिख देना है। तो इस तरह से ये हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर बन जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द की जगह पे उत्तर लिखा, बाकी की सब चीजें आपको प्रश्न बता देगा। कदा सर्वैः सह शालिनी भोजनम करिष्यति, कब सबके साथ भोजन करती है, तो कहेंगे रात्रि में, रात्रि सर्वैः सह शालिनी भोजनम करिष्यति। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं भाषिक कार्य। भाषिक कार्य क्या होते हैं? भाषा से जुड़े हुए कार्य, यानी जहाँ पे कभी आपसे संज्ञा पूछ ली जाएगी, कभी सर्वनाम पूछ लिया जाएगा, कभी उसी गद्यांश में से कर्ता क्रिया पूछ ली जाएगी, अव्यय पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है स्वागतम कुर्वन्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम अस्ति। स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं, इस क्रिया का कर्तृपद कौन है? स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है कर्तृपद, तो पहले हम देखेंगे स्वागतम कुर्वन्ति। कहाँ पे स्वागत हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है स्वागतम कुर्वन्ति। अब स्वागतम कुर्वन्ति जहाँ क्रिया हुई है, उसके आगे तक का पूरा वाक्य आप पढ़ लो। ठीक है, जो वाक्य शुरू हुआ है और जहाँ पर क्रिया खत्म हुई है, स्वागत होने की बात हो गई है, उसके आगे का पूरा वाक्य आप देख लो, और उस वाक्य में जितने भी शब्द हों उनमें आप प्रथमा विभक्ति ढूंढ लेना, क्योंकि कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आप बताइए यहाँ पे कि स्वागतम कुर्वन्ति से आगे बढ़ना शुरू करो तो तस्या, तत् का कौन सा रूप है? ये यहाँ पे स्त्रीलिंगवाची तत् का शब्द रूप है, षष्ठी विभक्ति लगी है, पंचमी षष्ठी का रूप बना हुआ है तस्या। प्रसन्न मन से, यहाँ पर भी वही विभक्ति जुड़ी हुई है। यहाँ पे मनस शब्द में, यहाँ पे सर्व शब्द में देखा, सर्वे कहाँ से आया है? सर्वः सर्वौ सर्वे है। तो सर्वे सभी प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन के द्वारा, तृतीया विभक्ति में मनस शब्द मनसा बन गया, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रथमा विभक्ति थी वो सर्वे में थी, ना कि प्रसन्न मनसा में थी, ना ही तस्याह में थी। तो कर्तरी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति हमें कर्ता को बता देती है। अर्थात भाई ले दे के हर चीज का सार ये निकल रहा है कि हमें क्या याद होने चाहिए? हमें शब्द रूप याद होने चाहिए। शब्द रूप याद है तो सब चीजें मिल जाएंगी। कर्तृपद ढूंढना है, तस्याह में कर्तरी प्रथमा है क्या? क्योंकि कर्तरी प्रथमा, कर्ता पद ढूंढना है तो प्रथमा विभक्ति ढूंढनी पड़ेगी। तस्याह में प्रथमा है? नहीं है। प्रसन्न मनसा में है? नहीं है। मनसा में है? नहीं है। मनस शब्द का तृतीया विभक्ति में मनसा बनता है। सर्वे में है? बोले बिल्कुल है। सर्व शब्द के शब्द रूप याद देखिए, प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में, पुरलिंग वाले प्रथमा की बहुवचन में सर्वे शब्द बनता है। हमारा उत्तर मिल गया इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। आम शालिनी कुशलिनी अहम। हाँ शालिनी कुशल हूं मैं, हाँ शालिनी कुशल हूं मैं। अत्र यहाँ पर अहम पदम कस्मै आगतम, यहाँ पर जो अहम जो पद है, यानी मैं वाला जो पद है कि मैं कुशलिनी हूँ, मैं कुशल हूँ, पदम कस्मै आगतम, किसके लिए आया है? हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ, ऐसा जो मैं जो बोला था वो किसने बोला था? किसके लिए आया था? भ्रातृ भाई के लिए आया था। माला यही माला के लिए आया था। शालिन्य शालिनी के लिए आया था। कस्मैचिदपि न, किसी के लिए भी नहीं। बोले नहीं, ये किसने कहा था? जब शालिनी ने पूछा था तब उसकी भाभी भ्रातृजाया माला कहती है आम शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं कुशल से हूँ। तो ये जो अहम शब्द आया है अत्र, यानी यहाँ पर अहम जो पद है, कस्मै किसके लिए आगतम, किसके लिए आया है? माला यही, माला के लिए आया है। तो कस्मै जो शब्द है चतुर्थी विभक्ति में है, इसीलिए चतुर्थी विभक्ति का माला शब्द हमारा आया। कस्यै, इसीलिए हमने इसका अर्थ बनाया कि किसके लिए, क्योंकि हमने देखा कि किम के चतुर्थी विभक्ति में किम शब्द स्त्रीलिंग वाली, किम के जब आप स्त्रीलिंग के शब्द रूपों को देखोगे तो चतुर्थी विभक्ति में किम शब्द स्त्रीलिंग के लिए कस क्या बनता है? कस्मै। पुरलिंग के लिए कस्मै बनता है, स्त्रीलिंग के लिए कस्यै बनता है। अर्थात इसका अर्थ तो ये निकल रहा है कि ये पद किसके लिए, चाहे भाई कस्यै हो या कस्मै हो, दोनों ही का अर्थ तो निकलता है कि किसके लिए।
किसके लिए आया है, तो आप कहेंगे माला के लिए आया है। तो यहाँ पे कस्मई भी हो सकता है, कस्यई भी हो सकता है, अर्थ दोनों का ये निकल रहा है कि किसके लिए आया है ये पद, तो आप उत्तर बता देंगे। आगे लिखा है अनुच्छेद, अनुच्छेद में अपमानम इति पदस्य कह विपर्याय आगत। उस अनुच्छेद में बताइए अपमान का विपर्याय क्या आया है। अपमान करना समझ में आता है, मान यानी किसी का सम्मान करना, अपमान यानी उसका क्या कर देना, उसका कोई भी सत्कार ना करना, ठीक है, वो अपमान हो जाता है। तो इसका उल्टा हमारे क्या आया है, स्वागत आया है। तो कुशलिनी आया है, पितृगृहम हुआ, शीतल पेय हुआ या स्वागतम हुआ, तो भाई स्वागतम इसका सही उत्तर बन जाएगा, विपर्याय पद हो जाएगा। चलिए, कुशलः इतस्य पदस्य स्त्रीलिंग किम पदम पाठे आगतम। यहाँ पे कुशल, कुशलः, कुशलः, देखिए कुशल शब्द कैसा हो जाता है, कुशल भी, कुशल का अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छा होना, कुशल का अर्थ होता है अच्छा होना, यानी सब कुछ अच्छा होना, ठीक है। मैं कहूँ मैं कुशल सी हूँ, अर्थात मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि सब चीज़ें सही चल रही हैं मेरे जीवन में, इस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुशल शब्द भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए अलग बनता है, ठीक है। कुशलः, कुशलिनी आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा कि कुशल जो पद है उसका स्त्रीलिंग पद पाठ में कौन सा आया हुआ है, तो पाठ में तो कुशल का कुशलिनी आया हुआ है, तो ये हमारा कुशलिनी शब्द हमारा सही बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पद पढ़ लेते हैं और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो दूसरा हमारा पद्य गद्यांश बना हुआ है वो है शालिनी क्या कहेगी, भ्रातृ यानी भ्रातः, भाई, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, ज्ञातुम जानने की, इच्छसि क्या तुम क्या जानना चाह रहे हो। तस्याह कुक्षी उसके कुक्ष में, पुत्रः अस्ति, पुत्री वा, पुत्र है या पुत्री, या का अर्थ हम बीच में बोलते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में वा लिख देते हैं। तस्याह कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, किमर्थम किस लिए, षण्मासान अनंतरम सर्वम स्पष्ट भविष्यति, षण्मासानंतरम, षट यानी 6 मास के अनंतरम, षण्मासानंतरम 6 मास के बाद तो सर्वम स्पष्टम भविष्यति सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयास, कहते हैं समयात समय से, समयात पंचमी विभक्ति लगी इसलिए से का अर्थ बोला हमने, समय से पूर्व, किमर्थम यानी किस लिए, अयम आयास यह आयास किस लिए। राकेश कहेगा भगिनी बहन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, जानासी एव जानती ही हो, ही का अर्थ यहाँ से है, जानती ही हो, अस्माकम ग्रहे हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अस्त्येव शब्द किससे मिलकर बना है, अस्ति और एव शब्द से। यहाँ हमारी यण संधि का नियम लगा, ई हमारी या में परिवर्तित हुई और ए की मात्रा या में लग गई, तो अस्ति एव। उन्हें कहा कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अधुना एकस्य और अब एक पुत्रस्य, अधुना एकस्य पुत्रस्य अब एक पुत्र की आवश्यकता अस्ति, आवश्यकता है, तरहि तो फिर, बस इतना कह पाया तो इतने में तो शालिनी तो ही, तो फिर तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्य। तो शालिनी कहती है अच्छा तो फिर कुक्षी पुत्री, अगर कुक्ष में यानी उसकी कुख में पुत्री अस्ति, गर्भ में यदि पुत्री है, चेत हंतव्य तो फिर क्या उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, तीव्र यानी तेज स्वर से, तीव्र स्वरेण तीव्र स्वर से बोलती है, तो फिर पुत्री है चेत हंतव्य तो क्या मार देने योग्य है क्या। हत्याया हत्या के पाप कर तुम प्रवृत्तो अस्ति, तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हो तुम। अब आगे देखिए शालिनी की डांट, तो राकेश ने कहा ना हत्या तो ना, नहीं हत्या तो ना, तो शालिनी कहेगी तरहि किमस्ति निगृण कृत्यम इदम, तो शालिनी कहती है तो फिर किमस्ति क्या है, निगृणम कृत्यम इदम, ये निगृण यानी घृणा से युक्त ये कृतम, ये जो कृत्य है, ये काम है, इदम यह निगृण कृत्य क्या है, किमस्ति। किमस्ति शब्द किम और अस्ति शब्द से मिलकर बना है, किमस्ति तो क्या है, क्या है। कहेंगे कृत्यम इदम, यहाँ से कीजिए अलग तो ये हो जाएगा कृत्यम यानी कार्य,
इदम यानी यह निगृण कार्य क्या है, तो फिर तरही का अर्थ क्या होता है, तो फिर तरही के मस्ती निगृणम कृत्यम इदम, तो फिर यह निगृण यानी नीच काम क्या है, सर्वथा विस्मृतवान, क्या था, बिल्कुल सर्वथा यानी बिल्कुल ही, विस्मृतमान भूल गए हो, अस्माकम जनकः हमारे जनक, हमारे जो पिता है, कदापि पुत्री पुत्रमयः भेदनम न कृतवान, कभी भी पुत्री और पुत्र में विभेदम न कृतवान, कभी भी भेद नहीं किया हमारे पिता ने। राकेश सह सर्वदैव मनुस्मृति, अब राकेश कहेगा वे सर्वदैव हमेशा ही मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उद्धृति इसम, हमेशा ही मनुस्मृति की इमाम इन पंक्तियों को कहते थे। पंक्तिम माँ हलंत कीजिए तो इमाम अलग शब्द निकल आएगा, इमाम पंक्तिम, इन पंक्तियों को हमेशा बोलते थे। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा के द्वारा ही, आत्मा वही आत्मा से ही, जायते पुत्र आत्मा का ही अंश पुत्र के रूप में आता है। पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र और दुहिता समान होती है। पुत्र कौन होता है, आत्मा का ही अंश होता है, लेकिन पुत्री भी पुत्रेण दुहिता समा, लेकिन दुहिता जो पुत्री होती है पुत्र के समान ही होती है। पुत्र कौन होता है, कहते हैं आत्मा वही जायते, आत्मा से उत्पन्न अंश पुत्र होता है, लेकिन दुहिता समा पुत्रेण, दुहिता यानी पुत्री पुत्र के समान ही होती है, समान होती है। त्वम अपि, तुम भी सायं प्रातः, शाम को और सुबह देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि है, किस लिए, सृष्टि है सृष्टि की, उत्पादन्याः शक्तिया, उत्पादन करने वाली शक्ति के तिरस्कारम करोषि, तिरस्कार कर रहे हो तुम। मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, मन में इयति इस प्रकार की कुत्सिता यानी खराब, वृत्ति यानी तुम्हारे मन में सोच आगता आ गई है। इदम चिंतन, कहते हैं आगे लिखा हुआ है, इदम चिंत्यत्यैव चिंत्यत्यैव, ऐसा सोचकर ही अहम मैं कुंठिता अस्मि तब शिक्षा वृथा, कुंठित हो रही हूँ मैं, ऐसा सोचकर ही बड़ी कुंठित हो रही हूँ कि तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा तो बेकार है, ऐसा शालिनी ने उसको कहा। तो बस उसको फिर सब चीज़ें पश्चाताप हुई और उसने फिर अपना निर्णय बदल दिया। ठीक है, इस प्रकार से यही पाठ का नाम था गृहम शून्यम सुताम बिना, घर शून्य होता है सुताम बिना, लड़कियों के बिना गृह कैसा होता है, शून्य होता है। अब देखते हैं हम पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। यदि कुक्षी का अस्ति चेत हंतव्या, यदि कुक्ष में क्या हो तो मार देना चाहिए। तो उसने क्या कहा था, यहाँ पे हम कहेंगे यदि कुक्षी अस्ति, यदि कुक्ष में, अब देखिए आगे उसने क्या कहा था कि अगर कोख में कुक्षी तस्याह कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, अब इसके बाद में तो उसने क्या कहा था कि अगर यदि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, क्योंकि हमें हंतव्या वाली बात करनी है कि अगर कुख में पुत्री होगी तो मार देना चाहिए, और क्यों भाई यहाँ पे कुक्षी के बाद पुत्र आ रहा है तो ये कौन सा है, पुरलिंग है, और हमारा प्रश्न कह रहा है नहीं हमें कुक्षी के बाद क्या मिलनी चाहिए, स्त्री वाला मिलना चाहिए और मारने वाली बात होनी चाहिए। तो ये किसके लिए, पुत्र के लिए तो हो नहीं रही थी, पुत्र तो भाई होने चाहिए था, किसके लिए हो रही थी, स्त्री के लिए। तो का से पूछा भाई प्रथमा विभक्ति तो लगी है लेकिन कौन सी है आपके साथ में, उसने कहा स्त्रीलिंग वाला चाहिए। तो यहाँ पे हम उत्तर कौन सा ढूंढेंगे, पुत्री का ढूंढेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर पुत्री सही हो जाएगा। दूसरा कहेंगे केन समा दुहिता वर्तते, किसके समान दुहिता होती है, बताइए, मनुस्मृति का बताया हुआ है, पुत्रेण, केन में तृतीया विभक्ति, पुत्रेण में तृतीया विभक्ति, और हमारा उत्तर बनेगा पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र के समान ही पुत्री होती है। अगला प्रश्न अपूर्ण वाक्य में देना है, तो पूर्ण वाक्य में इतनी समस्या नहीं होती है, एक पद में हमें प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति के अनुसार ही उत्तर में विभक्ति लगानी चाहिए, तभी हमारा सही उत्तर बनेगा, क्योंकि पद में उत्तर देना है, शब्द में नहीं देना है, और पद का अर्थ है सही विभक्ति लगा हुआ शब्द। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर क्या देना है, कस्य मनसि कुत्सिता वृत्ति आगता, किसके मन में कुत्सित वृत्ति आ गई है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था कि तुम्हारे मन में, किसकी बात हो रही थी, यहाँ पे शालिनी राकेश से, अपने भाई से कह रही थी कि तुम्हारे मन में कुत्सिता वृत्ति आ गया, तुम्हारे मन में कैसी कुत्सित यानी खराब सोच आ गई है। तो
कस्य हमसे कहेगा, हम बता दे रहे क्या उत्तर लिखना है। कस्य कहेगा कि जो उत्तर आना है उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दो, बाकी के सब चीजें ऊपर से लिख दो, वो अपना उत्तर बन जाएगा। किसके मन में कुत्सित वृत्ति आ गई थी? राकेश के मन में। तो कस्य ने कहा कि षष्ठी का एक वचन का रूप लगा लिख देना उसका, आपका उत्तर बन जाएगा। तो राकेश में षष्ठी का एक वचन लगा दिया, राकेशस्य मनसी, पूरा अपना उत्तर बन जाएगा। राकेशस्य मनसी कुत्सिता वृत्ति आगता, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है शालिनी राकेशयो जनकः कदापि किम न कृतवान। शालिनी और राकेश के पिता जनक ने कभी भी क्या नहीं किया, क्या नहीं किया था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनकः कदापि पुत्री पुत्रमयः विविधम ना कृतवान। किनके पिता ने, किसने कहा था? शालिनी ने कहा था कि हमारे पिता ने। अब अस्माकम की जगह पे हम यहाँ से उत्तर किस प्रकार से बना सकते हैं? ऐसे कि शालिनी राकेशयोः, शालिनी और राकेश के। अब जनकः से हम कहाँ से अपने वाक्य से उठा लेंगे? गद्यांश में से। जनकः कदापि पुत्रमयः भेदम ना कृतवान, आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने लगा के हमें उत्तर बनाने हैं। ऐसे नहीं कि हमने बस हमें केवल गद्यांश में से सीधे लिख जाए, सो हमने एक लाइन उठाई और लिख दिया अपने हिसाब से, कुछ भी उसमें जोड़ना घटाना नहीं है। भाई हम 8वीं कक्षा में आ रहे, 6वीं में पढ़ ली, 7वीं में पढ़ ली, 8वीं में आ गए हम। निर्देशानुसार में उत्तर, निर्देश के अनुसार आप उत्तर दीजिए। अनुच्छेदे, अनुच्छेद में दुहिता पदस्य पुरलिंग किम पदम आगतम। दुहिता का पुरलिंग पद कौन सा आया है? दुहिता यानी पुत्री, और इसका उल्टा क्या होगा बताइए? पुत्रेण, पुत्र, पुत्री या वृत्ति, बताइए। यहाँ पे पुत्र बनेगा कि नहीं? क्योंकि दुहिता का अर्थ होता है पुत्री, तो उसका पुरलिंग रूप क्या बनेगा? पुत्र। ठीक है ना, सुत भी हो सकता था, लेकिन गद्यांश में तो पुत्र आया था, है ना। अच्छा, पुत्रेण सही क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया क्योंकि दुहिता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और जब हम विलोम या पर्याय या विपर्याय जो भी चीजें ढूंढते हैं, विशेषण विशेष ढूंढे, विलोम ढूंढे, समानार्थक ढूंढे, इनमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों शब्दों की विभक्ति समान होनी चाहिए। पुत्रेण क्यों नहीं सही किया? पुत्र भी तो हमारा, यहाँ पे भी तो पुत्र था, यहाँ पे भी पुत्र था, लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति और इसमें तृतीया है। लेकिन हमें जो पुरलिंग पद चाहिए वो प्रथमा विभक्ति में चाहिए, क्योंकि दुहिता में प्रथमा विभक्ति है, तो उसका उत्तर भी हमें पुरलिंग का प्रथमा विभक्ति में ही मिलना चाहिए, इसलिए पुत्र हमारा सही उत्तर बना। अगले आगे हमारा प्रश्न है कुत्सिता वृत्ति ही। कुत्सित वृत्ति यानी खराब विचार। अनयो पदयो विशेषण पदम किम। यहाँ पे बताइए कि विशेषण पद कौन सा है, कौन शब्द कौन सी किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्सित वृत्ति की विशेषता बता रहा है। यानी कुत्सित यानी खराब आपके विचार। तो विचारों की विशेषता के कैसे विचार? सद्विचार या कुत्सित? तो कहेंगे कुत्सित हमारा विशेषण पद है, तो कुत्सिता यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर बन जाएगा, विशेषण पद बन जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा उद्धरति इसमें, यानी उदाहरण देते थे। अस्याह क्रियाया अनुच्छेदे कर्तृपदम किम। यहाँ पे इस क्रिया का अनुच्छेद में कर्तृपद कौन आया है? तो हमें क्या देखना है? कर्तरी प्रथमा, प्रथमा विभक्ति जिसमें लगी होगी सो वही हमारा क्या हो जाएगा? अनुच्छेद में से हम क्या निकाल लेंगे? अपने कर्ता को निकाल लेंगे। तो मनुस्मृति में है क्या कर्त प्रथमा विभक्ति? नहीं है, मनुस्मृति और ते है। तो यहाँ पे कौन सी इकारांत शब्द है? हमारी पंचमी षष्ठी विभक्ति के अनुसार लगा है। इमाम पंक्तिम यानी इन पंक्तियों को, तो दोनों में ही द्वितीय विभक्ति लगी है, लेकिन सह शब्द में हमारी प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्तरी प्रथमा के हिसाब से सह हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पर कर्ता बन जाएगा। ठीक है, देखिए और भी देख लीजिए एक बार, अपने इसको गद्यांश को देख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या कहे? सहसर्वदैव वे हमेशा ही मनुस्मृति, मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम इन पंक्तियों को उद्धरति इसमें उदाहरण देते थे। क्या देते थे? तो कौन देते थे? वे देते थे। तो वे किसके? अपने पिता के बारे में बात कर रही थी। तो यहाँ पे सह क्या बन रहा है? कर्ता, क्रिया का कर्ता बन रहा है। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखा है तब शिक्षा वृथा, वृथा तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। अत्र यहाँ पे तब पदम, तब जो शब्द है, तुम्हारा जो शब्द है, कस्मई आगतम किसके लिए आया है? राकेशाय राकेश के लिए आया है, शालिन्यई शालिनी के लिए आया है, मालायई माला के लिए आया है, भ्रात्रे के लिए आया है, या
भाई के लिए आया है, तो भाई यहाँ पर हमारा राकेश शब्द पहले हम बताएंगे कि राकेश के लिए आया है, तो वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क पंक्ति भी सह ख पंक्तिन युज्येत, क पंक्ति भी को ख पंक्तियों के साथ में मिलाइए। अब यहाँ पे क्या जोड़ियाँ आ गई। जोड़ियाँ कैसी हैं कि भाई हमारे वाक्य हैं, वाक्यांशों की यहाँ पे एक आधा वाक्य इधर है, आधा ये वाक्य इधर है, लेकिन सही किसका कौन सा वाक्य है उसको हमें मिलाना है। परम लेकिन तस्याह भ्रातृजाया, तुम लेकिन तस्याह लेकिन उसकी भ्रातृजाया अब कैसी हो रही थी, यहाँ पे देखना पड़ेगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पूर्व किस लिए यह आयास, तो ये सही बन रहा है, उत्तर नहीं हो रहा है। रमनते तत्र देवता, वहाँ पे देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं, तो ये क्या सही बन रहा है, नहीं हो रहा है। उदासीना एव दृश्यते, उदासीन सी दिखाई दे रही थी, तो ये सही हो गया। लेकिन तस्याह भ्रातृजाया, लेकिन उसकी भाभी उदासीना एव दृश्यते, उदासीन सी दिखाई दे रही थी, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। अहम अतीब उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ कि समयात पूर्वम किमर्थम आयास, समय से पूर्व है आयास क्यों। रमनते तत्र देवता, सबला सर्वई सदोत्साहिता, यानी सबल को सबला यानी सबल जो है वो सर्वई सदोत्साहिताम कहते हैं, सद उत्साहिताम, उत्साह के साथ में, किसके उत्साह के साथ में, किसके बारे में बात बताई है अभी अपन देखेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्य परम तब भ्राता वार्तम एव न श्रोति, लेकिन उन तुम्हारे भाई कोई भी वार्ता नहीं सुन रहे हैं, कोई भी बातचीत नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा कि अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, मैं बहुत ही उद्विग्न हूँ, मैं बहुत ही व्याकुल हो रही हूँ कि व्याकुल हूँ, लेकिन तब भ्राता वार्ताम एव न श्रुणोति, लेकिन तुम्हारे भाई कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, अब आगे है षड मासानंतरम सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के अंतर तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो समयात पूर्वम किमर्थम आयास, समय से पूर्व क्यों ये आयास लगाया जा रहा है, क्यों ये सारी चीजें पहले से ही जानी जा रही हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पे नारी पूजी जाती है, रमनते तत्र देवता, वहाँ पे देवता रमण करते हैं। स इयम स्त्री सकलाशु दिक्षु, स इयम, इसी प्रकार से देखिए स्त्री शकलाशु दिक्षु, सभी दिशाओं में, सबला सर्वई सदोत्साहिता, सबल है और सभी किनमें, सभी दिशाओं में सबल भी है और उत्साह से परिपूर्ण होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारी जोड़ियाँ बन जाए। ठीक है, जोड़ियाँ भी हो जा रही हैं और आपका टेस्ट पेपर भी पूरा हो चुका है। और ये सारे वीडियोस आपको हमारे YouTube पे तो मिल ही जाते हैं, साथ साथ में हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे या ऐप को डाउनलोड करके भी आप आसानी से ढूंढ सकते हो। पूछिए क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारे वीडियोस हो जाते हैं, जब हम उनमें कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं YouTube पे, तो प्लेलिस्ट में थोड़ा भटक के ना हो रह जाएं और मिल ना पाए वो चीज़। तो इससे अच्छी चीज़ है कि आप वेबसाइट का यूज़ कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पैसे लगना नहीं है, फ्री है सब कुछ। सब्सक्राइब करो, डाउनलोड करना है ऐप वो भी फ्री में कर सकते हो, रजिस्टर करना है फ्री में कर सकते हो, कोई चार्ज लगना ही नहीं है। तो आपने गूगल पे गए, आपने लिखा magnetbrains.com, इंटर किया, वेबसाइट आ गई। यहाँ पे सारी चीज़ें देखो भाई, शुरू है CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश मीडियम को क्लिक किया तो इंग्लिश मीडियम की लिस्ट आ गई, क्लास 8 की। यहाँ पे रुचिरा को भी करवाया है, व्याकरण को भी करवाया है। अब रुचिरा के टेस्ट पेपर चल रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। पहले चैप्टर देख लीजिए, इसके बाद में आप क्या कीजिए, टेस्ट पेपर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में उसका सॉल्यूशन खोलेंगे, वीडियो आपका मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही खतरनाक सी थोड़ी सी फोटो लगा दी है, डरावनी सी, गुस्से में दिखाता हुआ गुस्सा नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पढ़ो ज़रूर, इसलिए थोड़ा सा कि यहाँ वहाँ हमें ध्यान नहीं करना है, हमें अपना बिल्कुल ध्यान केंद्रित रखना है पढ़ाई की ओर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट के अपने टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।